सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ना। तो सॉलिड एक्चुअल में आपने अभी तक पढ़ा था मैटर्स की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस फेज। लिक्विड का मैक्सिमम पोर्शन आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, और गैसियस का आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो गैसियस लॉ के टर्म्स में। और तीसरा सॉलिड स्टेट, जिसको कि आप अभी 12th में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए सॉलिड कहते किसे हैं। सॉलिड, सपोज दिस इज अ सॉलिड। सॉलिड होता है क्या है, जिसमें ये मिलके बने होते हैं। एक्चुअल में सॉलिड्स या ठोस अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल दे आर क्लोजली पैक्ड। 2-3 वर्ड्स हमारे पास आएंगे। एक है क्लोजली पैक्ड। अब कोई भी सॉलिड है वो या तो आयन से बना होगा, या मॉलिक्यूल से बना होगा, या एटम से बना होगा, तो वो कहलाते हैं उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स। इज इट क्लियर? कांस्टेंट पार्टिकल्स, अब जब आप डेफिनेशन देख रहे हैं तो कांस्टेंट पार्टिकल्स जिनसे कोई भी सॉलिड मिलके बना होता है वो उसके कांस्टेंट पार्टिकल कहलाते हैं। मैटर ऐसी चीजें या ऐसी वस्तुएं विच हैव डेफिनेट स्पेस, जिनका अपना डेफिनेट शेप होता है, जिनका अपना डेफिनेट शेप होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे सपोज ये पेन है या व्हाइट बोर्ड है ना, तो ये अपना पूरे नेचर में, पूरे इन्वायरमेंट में कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनका कोई डेफिनेट मास है, तो दीज आर कॉल्ड मैटर। और कांस्टेंट पार्टिकल आप समझ गए हैं कि ऐसे पार्टिकल जिनसे मिलके जब दे आर क्लोजली पैक्ड होते हैं और तब वो क्या बनाते हैं, किसी सॉलिड को बनाते हैं, तो कांस्टेंट पार्टिकल हम उन्हें कह सकते हैं। तो जब ये पार्टिकल्स दे आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि ये जब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होंगे तभी जाके ये इजीली नहीं ब्रेक डाउन हो पाएंगे। तो सो दैट्स वाई दिस सॉलिड, तो सॉलिड मैटर की वह स्टेट होती है जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज। क्लोजली पैक्ड आप समझ ही गए हैं। पहली प्रॉपर्टीज होती है इनका जो शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड। इनका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। कोई आप टेबल ही उठा के देख लीजिए, चेयर उठा के देख लीजिए, या कोई भी आपके पास आसपास सॉलिड्स है, उनका शेप, साइज है ना, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। सेकेंड हम इसका देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी इज लो। कंप्रेसिबिलिटी, बलून आपने देखा है, बलून को हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो थोड़ा सा उसका शेप चेंज हो जाता है। लेकिन हम ये मार्कर है, टेबल है, डस्टर है, उसको अगर हम कंप्रेस करते हैं, क्या वो कंप्रेस होता है? नहीं होता। सो दैट्स व्हाई देयर इज कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी लो, बहुत कम इनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो ये सॉलिड के ही फीचर्स हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी इज लो, और हम कह सकते हैं देयर इज नो डिफ्यूजन ऑल्सो। फ्लेक्सिबिलिटी नो होती है, मीन्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, डिफ्यूजन इनमें नहीं होता। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन। एक्चुअल में डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन दैट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ध्यान से समझिएगा, मूवमेंट ऑफ particles from higher concentration to low concentration। आपने देखा होगा घर पे एक कॉर्नर पे इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका पूरे रूम में उसकी सुगंध आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक ऐसे प्लेस में, वहां से पार्टिकल्स का मूवमेंट होना अराउंड द एयर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। एक बहुत अच्छा कॉमन सा एग्जांपल, आप लोग परफ्यूम स्प्रे करते हो, परफ्यूम आप एक कॉर्नर पे स्प्रे करेंगे लेकिन वो पूरे रूम में उसकी स्मेल आ जाती है। या आपने देखा होगा घर में आपकी मम्मी, चाची वगैरह कोई भी खाना बनाते हैं, सब्जियां बनाती हैं, खुशबू, तो उसकी खुशबू दूसरे तीसरे रूम में फैल जाती है, तो दैट इज called diffusion. It means diffusion is the movement of particle from higher concentration to the lower concentration. It means अब अगर हम सॉलिड्स की बात लेते हैं, क्या इनमें कोई ऐसा डिफ्यूजन पाया जाता है? देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल? नो।
सो दैट्स वाई देयर इज नो डिफ्यूजन। तो सॉलिड की एक ये भी प्रॉपर्टीज कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इज वेरी हाई, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसको हम जब गर्म करते हैं तो पिघल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इनका टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में इवन आयरन जो आपके आसपास लोहा है इजीली मेल्ट होता है, नहीं होता है। सो दैट्स वाई सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होते हैं। इसकी अगली प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कुछ सॉलिड्स, हम सारे सॉलिड्स क्योंकि एक्सेप्शन सभी जगह होते हैं, देयर आर सम सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तभी जाके इनको वायर्स में के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन कुछ सॉलिड्स ये क्या होते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर। तो कुछ एक्सेप्शन तो सभी जगह होते हैं। अब इसके बाद हम सॉलिड को जो पढ़ रहे हैं दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सॉलिड एक्चुअल में दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो हम इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आगे। सॉलिड दो तरीके के होंगे, एक होता है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं एमॉर्फस। ये अभी तक का आपका 12th क्लास में सबसे इजी चैप्टर है सॉलिड से। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न। ध्यान से समझिएगा। constituent particle arrange in regular fashion। रेगुलर फैशन या रेगुलर मैनर भी हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सपोज कैटायन होगा तो दूसरा इसमें एनायन होगा। एक कैटायन होगा देन दूसरा एनायन होगा, कैटायन होगा देन एनायन होगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे एनायन होगा देन कैटायन, फिर एनायन होगा देन कैटायन, फिर एनायन होगा एंड देन कैटायन। इट मीन्स एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में ये पार्टिकल्स आपस में अरेंज होते हैं, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, या फिर कोई भी जो जिनसे ये मिलके बने हुए मॉलिक्यूल से या आयन से। जबकि एमॉर्फस, सो दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसीलिए इनको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहा जाता है। वाइल एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इनमें कुछ देर तक तो ये फैशन चलेगा। फैशन इन द सेंस कि ये मैनर रहेगा, इसमें कैटायंस देन एनायंस देन कैटायन देन एनायन, या फिर एनायन कैटायन एनायन एंड कैटायन, ये सारी चीजें अरेंज होंगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे इरेगुलर मैनर में अरेंज होंगे। कैटायन भी हो सकता है, एनायन हो सकता है, कैटायन एनायन, मीन्स कि ये कुछ टाइम तक तो एमॉर्फस सॉलिड का इनका जो पैटर्न होगा कैटायन एनायन कांस्टेंट पार्टिकल्स का लगने का अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा सा प्रॉपर चलेगा, देन फिर डिसप्रॉपर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसलिए हम इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी कहा जाता है, या हम इसे कह सकते हैं इर्रेगुलर और अनडिसिप्लिन्ड फैशन में जो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दीज आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, और दूसरे आ जाते हैं, इनको कहा जाता है स्यूडो सॉलिड्स।
स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल सॉलिड। देखिए हम एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड क्यों कह रहे हैं? आपने स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स मीन्स झूठे। आपने देखा होगा जो आपके घरों में कांच के ग्लास होते हैं या फिर नॉर्मली विंडोज होती हैं, खिड़कियां होती हैं। खिड़कियां जब बहुत टाइम तक 5 6 7 साल तक आप घरों में उनमें धूप वगैरह पड़ती है तो उसकी नीचे की साइड से उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। या कांच के जो ग्लासेस वगैरह घर में पड़े रहते हैं, ग्लासेस होते हैं, उनकी भी जिनमें आप चाय वगैरह लेते हैं उसकी थिकनेस नीचे से बढ़े। इट मीन्स दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। एग्जैक्टली। तो एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं इनकी फ्लो करने की भी टेंडेंसी होती है, बट आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। सो दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड्स भी इनको कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा इसका पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी शार्प। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, सपोज किसी भी सॉलिड का अगर बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वो उतने ही टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इसमें आपने कॉमन सा एग्जांपल देखा होगा, प्लास्टिक। आप घरों में तो प्लास्टिक को आप पहले हीट करते हैं, गर्म करते हैं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, फिर थोड़ा और गर्म करते हैं, फिर हार्ड हो जाता है। इट मीन्स वो अलग अलग टेम्परेचर शो करता है अपना स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए। वाइल इन दिस केस, इस केस में किसी भी सॉलिड्स को हम जनरली जब गर्म करते हैं तो उसका एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो उतने ही टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, पिघलेगा। लेकिन प्लास्टिक के केस में या फिर एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में आपने देखा कि वो अलग अलग टेम्परेचर पे कभी सॉफ्टन कभी हार्डन इस तरह से अपना चेंजेस करता रहता है। अब हम एक चीज को थोड़ा सा फिर से देखते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं रेगुलर फैशन में। कॉमन एग्जांपल है चॉक। ध्यान दीजिएगा, चॉक मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट का और चॉक भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो क्या कारण है कि मार्बल क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, चॉक एमॉर्फस सॉलिड में आता है? चॉक इजीली टूट जाता है बिकॉज इन दिस केस कांस्टेंट पार्टिकल्स दे आर नॉट अरेंज इन ए रेगुलर फैशन। वो रेगुलर फैशन में नहीं अरेंज होते, इसलिए वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। जबकि मार्बल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ये दे आर अरेंज इन ए रेगुलर फैशन for a long order, so that's why it is not easy, ये easy नहीं होता है breakdown करना। Is that clear? इसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट, they show anisotropic in nature। anisotropic and इसका आ जाता है isotropic in nature। isotropic nature। अब ये देखिए एनाइसोट्रोपिक, इट मीन्स जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वो सारे के सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। ध्यान से समझिएगा कैसे। सपोज ये एक कैटायन इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर हम इसको इस तरह से भी कैटायन के टर्म्स में नहीं, क्योंकि वो हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो, है ना, एटम फॉर्म में भी है, तो हम कैटायन एनायन ना, सपोज उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल एक ब्लैक है, एक यहाँ पे ग्रीन है, ये फिर आपके ब्लैक आ जाता है, देन ग्रीन, देन ब्लैक, देन ग्रीन, है ना, यहाँ पे ये ग्रीन, है, तो ये सारे एक ही पैटर्न में अरेंज, चाहे कैटायन एनायन के टर्म्स में लें या फिर ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन के अरेंज में लें, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जा रहा है। लेकिन अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में देखें, डिफरेंट डायरेक्शन देखिए, ये सपोज हम इस डायरेक्शन से देखते हैं तो इस डायरेक्शन में ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, दोनों ग्रीन ग्रीन कलर सेम दिख रही है, या यहाँ पे इसमें इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम,
तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में तो ये ब्लैक ब्लैक सेम आ रहे हैं। तो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर क्या कहलाते हैं कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन इसमें दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक, आइसो मीन्स समान, जहां से भी आप देखोगे समान ही इसका फिजिकल, क्योंकि इनमें ये क्या होते हैं इरेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। आप यहाँ से देखोगे क्योंकि वो इरेगुलर मैनर में, यहाँ से देखोगे या किसी भी कहीं भी किसी भी एंगल से उसको देखोगे, उसकी प्रॉपर्टीज है वो सारी। आप देखिए इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल है सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के ZnS के क्रिस्टल है, NaCl की क्रिस्टल है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल है, कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है आपके पास ग्लास, रबर, प्लास्टिक,